और वहीं बहराइच बवाल का मुद्दा उपचुनावों में जमकर सुनाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही हैं। कल अखिलेश ने जहां बीजेपी पर बहराइच में दंगा करवाने का आरोप लगाया था, तो वहीं आज फिर अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरते हुए उसे हिटलर बता दिया। मुंबई में सीएम योगी के पोस्टर लगे जिसमें बटोगे तो कट्टू का संदेश लिखा गया और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश और डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच बवाल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दंगाइयों और आरोपियों पर एनकाउंटर के बाद अब अवैध अतिक्रमण के नोटिस पर भी सियासत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों पर बुधवार तक बुलडोजर न चलाया जाए। बहराइच हिंसा के बाद हाल ही में अधिकारियों ने कुछ लोगों की इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किया था। इनका नाम दंगों से जुड़ी एफआईआर में आरोपी के तौर पर दर्ज है। अवैध अतिक्रमण को लेकर दिए गए नोटिस को लेकर कुछ लोगों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। वहीं डीजीपी की ओर से यूपी पुलिस को एनकाउंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। यूपी में एनकाउंटर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी होगी। मौत होने पर पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल करेंगे। एनकाउंटर के बाद बैलिस्टिक जांच भी जरूरी होगी। अखिलेश ने बहराइच दंगों के बहाने एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी ने ही बहराइच में दंगा करवाया था। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अखिलेश के आरोपों का यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दंगा करवाने वाली पार्टी कौन सी है, ये सब जानते हैं। दंगा कराने वाली पार्टी और दंगाइयों की पार्टी कौन सी है, ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे समय में पिछले 7.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। जो कई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, हमारी सरकार ने विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की है, बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई की है। जो अपराधी है और अपराध के प्रति हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा दंगाइयों को और दंगा करने वाले माफियाओं के साथ खड़े रहने की रही है। बहराइच में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के दिन का वीडियो वायरल होने के बाद ये एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये काम तो विवेचक का है कि वो देखेगा किसकी कितनी भूमिका है। अब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है, एक्स पे पोस्ट किया है और कुछ वीडियो भी डाले हैं। उसको लेकर क्या कहना है आपका? अखिलेश यादव जी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वो अपनी सरकार का रिकॉर्ड उठा करके देखें कि हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बहराइच में दंगे को लेकर अखिलेश ने फिर कहा कि जो दंगा हुआ उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। हिटलर के तरीके से बीजेपी काम कर रही है। ये दंगा इसलिए कराया गया क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। ये पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। यूपी में जहां उपचुनाव को लेकर सियासत चरम पर है, वहीं मुंबई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी पारा हाई है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में सीएम योगी के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें संदेश लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी के इस बयान पर पलटवार किया है। डिंपल यादव का कहना है कि जनता बीजेपी की नीतियों को समझती है। लोगों को बीजेपी वाले और ज्यादा नहीं बरगला सकेंगे। जनता रोजगार सुरक्षा चाहती है। उपचुनाव में जनता जवाब देगी। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसी है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे, लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले। बहराइच बवाल का मुद्दा विपक्ष आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में पिछले 7 सालों से कानून व्यवस्था मजबूत है। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष शायद अपनी सरकार का दंगे वाला कार्यकाल भूल गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।